आपका स्वागत है। आज अपने बीए सेकेंड ईयर जो क्लास है, चूँकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया जाता बराबर तीनों कक्षाओं में बीए की। पहले साल में आप आदिकाल और भक्ति काल को पढ़ते हैं। दूसरे साल यानी सेकेंड ईयर में आप रीतिकाल को पढ़ते हैं और फाइनल ईयर में आपके लिए आधुनिक काल का विश्लेषण किया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। आज अपने रीतिकाल का एक सामान्य परिचय प्राप्त करेंगे। रीतिकाल जिसका समय विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 और सन जिसे अपने कहें 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक का समय हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। यूं रीतिकाल और भक्तिकाल और रीतिकाल इन दोनों कालों को मध्यकाल भी कहा जाता है। भक्तिकाल को अपने पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं और रीतिकाल को अपने उत्तर मध्यकाल कह सकते हैं। रीतिकाल जिसे विभिन्न विद्वानों ने नाम दिए विभिन्न, जिनमें जो प्रसिद्ध नाम है उनकी अगर अपनी चर्चा करें तो रीतिकाल जो सर्वसम्मत नाम रहा वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिए। रीतिकाल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ये नाम दिया गया था रीतिकाल। इसके अलावा अलंकृत काल कहा मिश्र बंधु अलंकृत काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने नाम दिया कलाकार। ये तीन महत्वपूर्ण नाम थे। ये नाम कई विद्वानों ने दिए, लेकिन महत्वपूर्ण नामों की जहां चर्चा आपने करते हैं तो उनमें यही नाम दिया गया। क्यों श्रृंगार काल नाम भी बड़ा प्रसिद्ध रहा इस काल का, जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया श्रृंगार काल। ये है नाम जो अपने इस काल के बारे में गाहे बगाहे पढ़ते रहते हैं। रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया नाम, अलंकृत काल मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया नाम, कलाकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल जी द्वारा दिया गया नाम और श्रृंगार काल जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया था। किसी भी काल को नाम कैसे दिए जाते हैं वो मैंने पूर्व की कक्षाओं में भी आपको बताया है। आज अपने पुनः बात करें कि किसी भी कालखंड को देखकर उस कालखंड में जिस प्रवृत्ति की प्रधानता रहती है, या तो उस प्रवृत्ति के आधार पर उस काल का नाम रखा जाता है, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो उस पूरे कालखंड को अपनी लेखनी से प्रभावित करता है, तब उस व्यक्ति के नाम से युग बन जाते हैं, वो युग पुरुष कहलाता है। अपने जैसे आधुनिक काल की अगर बात करें, आधुनिक काल का वर्गीकरण होता है, उसमें भारतेंदु युग आता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पे रखा गया। फिर उसके बाद में द्विवेदी युग आता है जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पे रखा गया। तो ये सारे व्यक्ति के नाम पे रखे गए उस कालखंड के नाम है जो उस व्यक्ति की वजह से प्रसिद्ध रहे। उस व्यक्ति ने ऐसा लिखा जो उसकी लेखनी के प्रकाश में उस काल को अपने उन व्यक्ति के नाम से जानते हैं। रीतिकाल भक्तिकाल ये प्रवृत्ति के आधार पर रखे गए नाम थे। भक्तिकाल के उस कालखंड में उन 200 सालों की उस अवधि के दौरान भक्ति से संबंधित रचनाएं अधिक लिखी गई और रीतिकाल में रीति से संबंधित। रीति से मतलब होता है यूं, रीति का मतलब होता है तरीका, पद्धति, पंथ। लेकिन अपने जब रीतिकाल की बात करते हैं तो रीतिकाल से तात्पर्य है कि जहां ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो यूं समझो कि काव्यांग निरूपण उसमें अधिक होता था। अपने बात करें तो भाषा के तौर पे तो कह सकते हैं कि ऐसा काल जो अलंकार, रस, गुण,
ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर रचा गया। ये जो है अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद, इन्हीं को अपने क्या कहते हैं, काव्यांग कहते हैं। यानी जिस समय में काव्यांग निरूपण हुआ और कवियों ने ऐसे काव्यांग निरूपण को लेकर ग्रंथ लिखे जिन्हें अपने लक्षण ग्रंथ भी कह सकते हैं। लक्षण ग्रंथ से तात्पर्य यही था कि जिनमें किसी एक, मान लीजिए अलंकार को ले लिया, किसी अलंकार के लक्षण बताए, फिर उस लक्षण से मिलते जुलते उदाहरण प्रस्तुत किए गए, तो इस तरह से वो लक्षण ग्रंथ लिखे गए। अब इन कवियों के अंदर जो इस काल के अंदर 200 सालों की अवधि के दौरान हुए, समय मैंने आपको बताया था कि 1700 विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 ये समय था रीतिकाल। अब इसे सन के तौर पर आपने कहें तो सन 1643 से लेकर 1843 तक का जो कालखंड था वो रीतिकाल के नाम से जाना गया। इस पूरे कालखंड में रीति को आधार बनाकर काव्य ग्रंथ लिखे गए। यानी कवियों की एक हौस थी, कवियों के मन में ये था कि अपने आचार्य के तौर पर जाने जाए। इसीलिए जो कविता थी वो कविता इन लक्षण ग्रंथों के नीचे दब गई। यानी कविता लिखने का अधिक उन्हें उत्साह नहीं था, उन्हें आचार्य कहलाने का बड़ा उत्साह था कि आचार्य कहलाने। तो इस तरह से वो टूटे फूटे से गए, आचार्य बने नहीं। कुछ उनमें अपने आचार्य के तौर पर अपने गिन सकते हैं, केशवदास जैसे कवियों को, चिंतामणि जैसे कवियों को। बहरहाल बात अपने इसी रीतिकाल में करें तो रीतिकाल में 3 तरह के कवियों की प्रधानता अपने को दिखाई देती है। कवियों का वर्गीकरण, छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, समय का प्रश्न बन सकता है, इनके नामों का प्रश्न बन सकता है, और रीतिकाल में कवियों के वर्गीकरण का भी एक प्रश्न, छोटा प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी बन सकता है, लेकिन छोटे प्रश्न के अंदर उनके नाम अपने को ध्यान रखने, या वो एक परिभाषा जिससे अपने स्पष्ट कर सके कि भाई ये जो नाम है, जैसे मान लीजिए रीतिकाल में 3 तरह के वर्गीकरण अपने मैं आपको बताऊंगा, तो उनमें वो वर्गीकरण किस आधार पर किया गया और इस वर्गीकरण के कवि ऐसे कवि क्यों कहते हैं। सबसे पहले बात करें इस काल में वर्गीकरण की, तो पहले कवि थे रीतिबद्ध। रीतिबद्ध से तात्पर्य था जिन्होंने, जो रीति के अंदर बंधे हुए थे, यानी इन काव्यांग निरूपण में जिनकी अधिक रुचि थी, यानी जो आचार्य बनने की दिशा के अंदर प्रवर्तित थे, वो कहलाए रीतिबद्ध कवि। समझ गए आप, रीति में बंधे हुए। इनमें अपने आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं तो उन पाठ्य पुस्तक के अंदर अपने जो कवि दिए गए हैं, जैसे केशवदास है, ये रीतिबद्ध कवि है, देव है, पद्माकर है, मतीराम है, सेनापति है, भूषण, ये सारे के सारे कवि रीतिबद्ध कवि कहलाए। दूसरे वर्ग के जो कवि थे उन्हें अपने कह सकते हैं रीति सिद्ध कवि। रीति सिद्ध यानी जो रीति के अंदर सिद्ध थे, जिन्हें रीति की जानकारी थी लेकिन वो रीति में बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी कविता के अंदर उन तमाम काव्यांग निरूपण का निरूपण किया, वर्णन किया, जिनकी बात ये रीतिकाल कहता है। यानी जो काव्यांग है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, काव्यांग से तात्पर्य अलंकार, रस, गुण, छंद, ध्वनि, नायिका भेद, इन सब का शास्त्रीय प्रणाली के आधार पर वर्णन किया। तो ये उन्होंने अपनी कविता में किया, अलग से लक्षण ग्रंथ लिखने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। इस पूरे कालखंड में महत्वपूर्ण रूप से जिस व्यक्ति का नाम इस रीति सिद्ध में आता है वो बिहारी। बिहारी ऐसे कवि जिन्होंने बिहारी सतसई नाम से एक ग्रंथ लिखा जिसमें 713 दोहे हैं। तो ये कवि रीति सिद्ध की श्रेणी में आते हैं। मतलब इन्होंने अलग से कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, अपनी इसी सतसई में उन्होंने इन तमाम चीजों का, जो मैंने आपको बताई, अलंकार है, रस है, गुण है, ध्वनि है, नायिका भेद है आदि का काव्य शास्त्रीय आधार पर उन्होंने निरूपण इसमें किया था अपने ग्रंथ, जिसका नाम है बिहारी सतसई। तीसरे श्रेणी के जो कवि थे वो थे रीति मुक्त, यानी वो रीति से पूर्णतया मुक्त रहे। उन्होंने कोई ध्यान रीति का नहीं लिखा, अपनी स्वच्छंद वृत्ति से जिन्होंने कविता लिखी, ऐसे कवि रीति मुक्त कवि कहलाए। 4 कवियों का वर्णन मुख्य रूप से इसमें आता है। उन 4 कवियों में महत्वपूर्ण नाम घनानंद का है। इनके अलावा घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये 4 कवि हैं जिन्हें अपने रीति मुक्त कवियों की श्रेणी में रख सकते हैं। इन्होंने, ये वो कवि थे जिन्होंने जो भी काव्य लिखा वो अनुभूत काव्य लिखा। इन्होंने जीवन में जैसा अनुभव किया उसी को उन्होंने कविता की शक्ल दी थी। ये लगभग यूं समझो कि रीति
इस मुक्त के अंदर जो हृदय की स्वच्छंद प्रवृत्ति के आधार पर कविता लिखी गई, उनमें ये चार कवि महत्वपूर्ण कहलाए जाते हैं। इनके अलावा भी रीति मुक्त काव्य में कवि थे जिन्होंने नीति की बातें लिखी, जैसे अपने गिरधर कविराय, ब्रंद, ये सारे लोग वो थे जिन्होंने नीति की कविताएं लिखी थी। उन्होंने कुंडलिया लिखा अपने गिरधर कविराय ने, और ब्रंद ने दोहे लिखे, तो ये नीति के दोहे। ये वो कवि हैं घनानंद, आलम बोधा और ठाकुर, जिन्होंने हृदय की स्वच्छंद भाव से प्रेम कविता लिखी, और इनका अधिकतर काव्य जो था वो विनय काव्य की श्रेणी में आता है। मैंने आपको बताया कि अनुभूत काव्य, यानी ये जो कवि थे दरबारी कवि थे। यूं तो रीतिकाल का तमाम कवि दरबारी ही कवि था, लेकिन इन कवियों ने दरबार के अंदर रह के कविता तो की, लेकिन दरबार को अपने सिर पर नहीं बैठाया कवि, चाटुकारिता जैसा इनके काव्य में नहीं दिखता था। अब बात करें अपने घनानंद की, तो घनानंद मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में दरबारी कवि थे, और वहाँ गीत गाते थे प्रेम के। तो उसी दरबार में नृत्य करने वाली एक नर्तकी से इनका लगाव था। तो ये नर्तकी जो थी, इसके लिए घनानंद गीत गाते थे, सुजान जिनका नाम था। तो एक बार दरबार, ये उस समय चापलूसी का दौर था, कवियों को अपने स्थान पे बने रहने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे कवि थे। दरबार जिसको आसरा दे देता था, उसको दरबार से बाकायदा वृत्ति मिलती, उसको गांव दिए जाते, जागीर दी जाती, धन दिया जाता, मान दिया जाता। तो चाहते थे अन्य लोग भी कि इसको किसी तरह से हटा के अपने उनके स्थान पे काबिज हो जाए। इस तरह ये दौड़ उस दौर में कवियों की चलती रहती थी। तो घनानंद के बारे में भी दरबार के अंदर इस तरह की बात हुई कि साहब ये घनानंद गाते बहुत अच्छा है, तो आप इनको गाने के लिए कहें, लेकिन ये आप ही कहें, गाएंगे। तो इस तरह की बात उन्हें कही गई, तो उन्होंने गाने के लिए उनके राजा ने मोहम्मद सरंगी ने कहा, लेकिन उन्होंने गाया नहीं। तो फिर किसी ने कहा कि सुजान अगर कहेगी तो ही गा देंगे। तो सुजान को कहा गया। घनानंद को ये लगा था, यह उन्हें मन में विश्वास था कि इस तरह के गुस्ताखी सुजान कभी नहीं करेगी, क्योंकि सुजान से वो एक तरफा प्रेम करते थे, और सुजान के हाव भाव देख के उन्हें भी लगता था कि सुजान भी उनसे प्रेम करती। तो सुजान ने लेकिन इनके विश्वास के खिलाफ कह दिया दरबार में कि घनानंद जी कुछ गाइए। अब सुजान की बात कोई टाल भी नहीं सकते, तो दरबार की तरफ पीठ कर ली और सुजान की तरफ मुंह करके ये गाने लगे। तो इस दरबार का अपमान था, और दरबार में इन्हें निकल जाने के लिए कह दिया। तो घनानंद ने उसी विश्वास के साथ सुजान से कहा कि सुजान चले अपने, लेकिन सुजान ने इनकार कर दिया। तो इनका तमाम जो काव्य था सुजान को ही समर्पित करके उन्होंने गृह काव्य लिखा। बाद में ये कृष्ण भक्ति की तरफ मुड़ गए, और कई पदों के अंदर जो सुजान का नाम भी आता है, लेकिन वहाँ सुजान जो थी वो साधारण सुजान नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण को ही उन्होंने सुजान नाम देके उनसे मुतालिक भी पद अपने काव्य में लिखे थे। कहने का भाव बहरहाल यही कि रीति मुक्त कवि वो कवि थे जिन्होंने हृदय की स्वच्छंद भावना से कविता लिखी, प्रेम की कविता लिखी। घनानंद, आलम बोधा और ठाकुर, ये तीन तरह के कवि उस काल में थे। अगर वर्गीकरण कवियों का करें तो रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध वो कवि जो रीति के अंदर बंधे हुए थे, और उन्होंने उसी भाव की कविताएं की। देव है, पद्माकर है, भूषण है, ये तमाम कवि ये सारे के सारे रीतिबद्ध कवियों की श्रेणी में आते हैं। जिन्होंने रीति में बंधकर काव्य लिखा वो रीतिबद्ध कवि कहलाए। रीति सिद्ध में बिहारी एक ही का नाम है, जिन्हें रीति की तमाम जानकारी थी, लेकिन वो बंधे हुए नहीं थे। उन्होंने अपनी कविता के अंदर ही उन तमाम शास्त्रीय प्रणालियों को ले लिया जिनके आधार पर इस काल का नाम रीतिकाल था, और अंतिम की बात की थी रीतिमुक्त की। तो ये इस तरह से एक खाका है रीतिकाल का सामने। अब अपने रीतिकाल के अंदर जो लिखी जाती कविता थी, लिखी जाने वाली, उनकी प्रवृत्ति की कुछ चर्चा करें। प्रवृत्ति का मतलब विशेषता होता है। उस कालखंड के अंदर किस तरह की कविता अधिक लिखी गई। यूं तो नामों के आधार पर भी अपने को पता चल जाता है, जो विभिन्न विद्वानों ने नाम दिए कि किस तरह की कविता इस काल के अंदर लिखी गई होगी। पहला तो अपने रीति से संबंधित इनकी प्रवृत्ति थी कि रीति काल के उस तमाम दौर के अंदर रीति निरूपण जो काव्य के अंदर था वो अधिक था। यानी जो शास्त्रीय आधार पर ग्रंथ लिखे गए, अलंकार, रस, गुण, ध्वनि, नायिका भेद आदि की काव्य शास्त्रीय प्रणालियों के आधार पर
जो व्याख्या की गई, जो कविता लिखी गई, वो इस काल में लिखी गई, यानी एक प्रवृत्ति दी हुई रीति निरूपण की, उस काल में रीति निरूपण होगा। इस पॉइंट के अंदर आप इन कवियों का वर्गीकरण भी लिख सकते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी उस काल की, जिसे अपने अलंकार की प्रधानता है। इस काल में अलंकार की प्रधानता थी, यानी अलंकार से तात्पर्य होता है एक चमत्कार उत्पन्न, चमत्कृत होता, वक्रोक्ति का विजीवता, वक्रोक्ति का मतलब विलक्षण कोई बात। अब कोई विलक्षण बात कविता में होगी तभी वो कविता कही होती है, अन्यथा साधारण बात को कह दिया, किसी कोई उसमें वक्र चीज नहीं है, कोई विलक्षण बात नहीं है, तो वो कविता की श्रेणी में नहीं आती। तो इसीलिए अलंकार की प्रधानता इस काल में अपने को दिखती है, क्योंकि दरबार के अंदर रहने वाले कवि थे, तो राजा जिन चीजों से खुश होता था, प्रसन्न होता था, ऐसी कविता वो कवि लिखते थे। तो राजा प्रसन्न हो तो राजा किसी विलक्षण बात से प्रसन्न होता है, एकदम से चमत्कृत अगर वो होता है तो वो प्रसन्न होता है, तो वो खुश होता है। तो इसीलिए अलंकार, और अलंकार के अंदर एक चीज ये भी थी कि किसी भी नारी के नक्श का वर्णन अलंकार के अंतर्गत किया जा सकता था। नारी के शिख से लेकर नख तक पूरा वर्णन, उसके शारीरिक वर्णन, तो इस शारीरिक वर्णन से राजा के अंदर एक उत्तेजना की भावना उत्पन्न होती थी, राजा उससे खुश होते थे। इसीलिए इस काल के तमाम कवियों ने अलंकार की तरफ अधिक ध्यान दिया। इस काल के जो प्रसिद्ध कवि मैंने आपको बताया केशव दास थे, वो केशव दास तो ये कहते हैं कि जिस तरह से कोई सुंदर स्त्री आभूषणों के बगैर शोभा नहीं पाती, उसी तरह कविता जो है वो अलंकार का बगैर शोभा नहीं पाती। इन्होंने रामचंद्रिका ग्रंथ लिखा, यूं भगवान राम के जीवन से संबंधित है केशव का रामचंद्रिका, महत्वपूर्ण भी है राम के जीवन को लेकर, उसमें संवाद श्रेष्ठ भी है, लेकिन इन सब के बावजूद उसमें अलंकार की इतनी भरमार है कि कविता सुंदरी अलंकार के बोझ से दब जाती है। लेकिन प्रवृत्ति थी साहब उस युग की कि अलंकार की उसमें प्रधानता थी। दूसरी महत्वपूर्ण जो प्रवृत्ति उस काल की थी वो थी आश्रयदाताओं की प्रशंसा, और ये वाजिब बात होती थी। पहली प्रवृत्ति मैंने आपको बताया अलंकार की प्रधानता, दूसरी प्रवृत्ति अपने बात करें आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जिनके आश्रय में कवि रहते थे, जिनसे प्रति कवियों को मिलती थी, जिनसे चाटा मिलता था, एक तरह से अपने बात करें साधारण भाषा में, तो जाकी खावे बाजरी ताकि भरे हाजिरी, ये सारी की सारी बातें मद्देनजर रख के उन कवियों ने आश्रयदाताओं की प्रशंसा खूब की। कैसा भी उनका राजा था, कैसे भी किसी भी ऐसे मान लीजिए अपने मूर्ख तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप में अलग तरह का भी अगर वो है, उसमें वीरता का अधिक कुछ भी अगर नहीं दिखता है, तो भी उन राजाओं की उन्होंने प्रशंसा की थी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इन प्रशंसाओं से कई बार इन कवियों के मन पे बोझ भी बन जाता था, उस बोझ को भी अपनी कविता के अंदर ही उतारते थे। देव कवि ने भी इन दरबारों के अंदर जिस तरह की ये माहौल चलता था, उनको लेकर एक सवैया भी लिखा, बहुत प्रसिद्ध रहा वो, कि वो मैं आपको जिक्र करूंगा इसी अपनी क्लास के दौरान। बहरहाल अपनी बात करें कि साहिब अंग, देव ने लिखा कि साहिब अंग मुसाहिब मूक सबा बहरी रंग रीछ को मुझे है। साहिब अंग राजा अंधा है, उसे प्रजा के दुख नहीं दिखते। साहिब अंग मुसाहिब मूक, और जो मुसाहिब है राजा के पास रहने वाले जो सामंत हैं या उनके जो बड़े मंत्री वगैरह हैं, वो मूक हैं, वो चुप हैं, उन्हें पता तो है कि दरबार की क्या स्थिति है, प्रजा की क्या स्थिति है, लेकिन वो बोल के कोई भी बात राजा के सामने नहीं कहते। राजा को यही दिखाया जाता है कि अपनी जो प्रजा है वो बड़ी प्रसन्न है। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी, और जो सभा बैठी है बड़े लोगों की, जो राजा के दरबारी हैं, राजा के जो समझो कि सामंत हैं, राजा के बड़े बड़े ओहदेदार हैं, वो ओहदेदार क्या है, बहरे हैं, वो सभा बहरी है, उन्हें जनता का हाहाकार सुनाई नहीं देता। राजा का अधिकतर समय रंगशाला ही में व्यतीत हो जाता है, बाहर की जो आवाजें हैं वो राजा तक पहुंचती ही नहीं। सभा बहरी है, सभा सुनती ही नहीं, सभा सुनेगी ही नहीं तो राजा को बताएगी क्यों। साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहरी रंग रीझ को मचुए, रंग रीझ को मचुए मतलब ऐसा उत्साह बना हुआ है राजा को प्रसन्न ही करने का। तो इस तरह कवियों के दबाव भी बनते थे, वो गाए बगाए लिखते भी थे, लेकिन अंततः उनकी काव्य में प्रवृत्ति मूल रूप से वही थी, कौन सी, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। तीसरी अपने अपने
उनकी बात करें प्रवृत्ति की, तो वो थी लौकिक श्रृंगारिकता। श्रृंगार की प्रधानता थी, और श्रृंगार भी कैसा? दैहिक श्रृंगार, यानी ऐसा कोई प्राकृतिक श्रृंगार या नारी को उस रूप में प्रस्तुत करना कि अपने उसको एक देवी की तरह से उसके रूप की वैसी प्रशंसा करना कि जिससे यूं लगे कि वो मन पे अपना अधिकार करना, ऐसा कुछ नहीं। लौकिक श्रृंगार यानी उसकी देह का ही वर्णन किया जाता था। नारी को एक तरह से भोग्या के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जहां पे देखी सुंदर नार कहीं पे तान की हथिया, इस तरह का भाव उसी के अंदर था। नारी की जो भी प्रशंसा थी लौकिक श्रृंगार, ये लौकिक श्रृंगार अपने दैहिक श्रृंगार को कह सकते हैं, अलौकिक नहीं, लौकिक। देह ही देह का वर्णन, नक्षिक का वर्णन उन्होंने अपनी कविता में किया था, क्योंकि ऐसे ही वर्णन से राजा प्रसन्न होते थे। अगली अपनी बात करें इसमें प्रवृत्ति की, तो अगली प्रवृत्ति के तौर पे अपनी बात करें भाषा। उस काल की जो साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज भाषा थी। तो तमाम तरह का जो काव्य था रीतिकाल का, वो ब्रज भाषा ही में लिखा गया था। यूं कुछ कवियों ने साधारण मिश्रित भाषा के अंदर भी देव जैसे कवि, माफ करें, अपने गिरधर कविराज जैसे कवियों ने लिखा, लेकिन अधिकतर उस काल की जो साहित्यिक भाषा थी वो ब्रज ही भाषा थी। ब्रज भाषा ही के अंदर काव्य अधिक रचा गया था। अगली अपने बात करें तो काव्य शैली, उस काल की शैली जो थी वो मुक्तक शैली थी, यानी काव्य दो तरह से रचा जाता है। आपने कभी चर्चा करें तो एक तो होता है प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में भी महाकाव्य और खंड काव्य दो होते हैं, लेकिन प्रबंध का मूल अपने बात करें तो प्रबंध से तात्पर्य होता है जहां कथा बंधी हुई होती है आरंभ से लेके अंत तक। तो ऐसा इस काल के अंदर बहुत कम अपने को देखने को मिला कि जहां कोई प्रबंध काव्य लिखे गए, मुक्तक काव्य लिखे गए। एक पद का दूसरे पद से यूं कोई संबंध नहीं होता, अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र वो दोहा ये पद होता था जिसका वर्णन उसके अंदर कर दिया कविता के अंदर, और राजा जिससे प्रसन्न हो गए। यहीं पर कवि का जो काव्य कर्म है वो समाप्त हो गया। तो ये उस दौर के अंदर अपने को देखने को मिलता था। अपने बात की लक्षण ग्रंथों की, तो इस काल के कवियों में लक्षण ग्रंथों की भी प्रधानता देखने को अपने मिलती है। और एक बात अपने की थी दरबारी काव्य, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा के कारण जो काव्य लिखा गया था वो किस श्रेणी का काव्य था? दरबारी काव्य था, यानी जिससे दरबार खुश होता है, राजा प्रसन्न होता है। इस तरह की कविता उस काल के अंदर रीतिकाल जिसे अपने कहते हैं उसमें लिखी गई थी। तो ये अपनी रीतिकाल की सामान्य जो प्रवृत्तियां थी, ये एक सामान्य परिचय जो अपने रीतिकाल का दे सकते हैं। इसमें आपको प्रश्न 5-6 प्रश्न, छोटे प्रश्न बन सकते हैं, बड़े प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन छोटे प्रश्नों पर अधिक अपने को फोकस इसलिए भी रखना है क्योंकि छोटे प्रश्नों में सटीक उत्तर अपने से प्रश्न पूछने वाला मांगता है, और सटीक उत्तर देते ही अपने को पूरे के पूरे अंक उसमें मिलते हैं। पुनः एक बार मैं आपको समझा दूं कि रीतिकाल के जो विभिन्न नाम थे उन नामों के अंदर अपने बात करें तो प्रमुख नाम था रीतिकाल, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया, और उनके साथ के अन्य जो आलोचक समीक्षक विद्वान थे उन्होंने इस नाम को अपनी सहमति व्यक्त की थी। ग्रियर्सन ने इसी तरह का एक नाम दिया था रीतिकाव्य, रीतिकाल के साथ रीतिकाव्य। तो इसी का भाव उसके अंदर मिलता है। अगर पूछ लिया जाए कि ग्रियर्सन ने इस काल को कौन सा नाम दिया, तो अपने उसे रीतिकाव्य कहते हैं। रीतिकाल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अन्य लोगों ने भी इसी नाम को पूर्णतः माना, लेकिन हाल फिलहाल बहरहाल बात यही करें कि रीतिकाव्य नाम ग्रियर्सन ने दिया था। फिर उसके बाद में बात करें मिश्र बंधुओं की, जो 3 भाई थे मिश्र बंधु, जिन्होंने नाम दिया इस काल को अलंकृत काल। इस काल की प्रधानता को देखते हुए कि इस काल में अलंकार से संबंधित कविताएं अधिक लिखी गई थी। नाम को अधिक नहीं इसे आगे ले जा सके वो लोग, क्योंकि अलंकृत काल नाम देने से सिर्फ अलंकार का ही अपने को दिखता है। अलंकार के अलावा भी उस काल के अंदर बहुत कुछ लिखा गया। अलंकार एक बड़ा छोटा नाम रहा,
इस वजह से ये नाम अधिक चल नहीं सका। लेकिन नाम अगर पूछ लिया जाए कि मिश्र बंधुओं ने इस काल को कौन सा नाम दिया, तो उत्तर होता है अलंकृत काल। फिर उसके बाद में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का नाम आता है, जिन्होंने इस काल को नाम दिया श्रृंगार काल। नाम ये भी उचित था अगर देखा जाए तो, लेकिन पूरी प्रधानता इस 200 साल की अवधि की श्रृंगार में समाहित नहीं होती, क्योंकि वीर से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई थी, इसके अलावा नीति से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई थी, इसके अलावा पद्माकर जैसे कवि, देव जैसे कवि, केशव जैसे कवियों ने भक्ति से संबंधित रचनाएं भी लिखी थी। तो नाम अधिक दूर तक चल नहीं सका श्रृंगार का। नाम वैसे पूछ लिया जाए कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कौन सा नाम दिया, तो उत्तर होता है श्रृंगार का। फिर उसके बाद में इस काल का जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि इस काल के कवियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया था। तो ये 3 तरह का वर्गीकरण था, मैंने आपको बताया। एक था रीतिबद्ध, यानी वो कवि जो रीति में पूरी तरह से बंधे हुए थे, जिन्होंने काव्यांग निरूपण को ही काव्य क्रम समझा, आचार्य बनने की जिनकी इच्छा थी। उदाहरण उन्होंने अपने नहीं दिए, इसीलिए उन्हें आचार्य की श्रेणी में बहुत सारे जो बाद के विद्वान थे उन्होंने माना नहीं, क्योंकि उनके उदाहरण जो थे अन्य कवियों के थे, स्वयं के उदाहरण भी नहीं थे। तो ऐसे कवियों को आचार्य की श्रेणी में रखा नहीं जा सका। बहरहाल नाम अपने जब वर्गीकरण करें तो रीतिबद्ध से तात्पर्य वही होता है कि जो रीति के अंदर पूरी तरह से बंधे हुए थे। दूसरा आता है रीति सिद्ध। रीति में जो पूरी तरह सिद्ध थे, लेकिन वो रीति में बंधे हुए नहीं थे, उन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, बल्कि काव्य निरूपण उन्होंने किया था। ये बिहारी जैसे कवि थे। बिहारी मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, और जब बिहारी आए, अपने छोटी सी बात करें बिहारी से मुतालिक, कि जब वो आए वहां पर, तो उन्होंने देखा कि दरबार में प्रजा में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है, और राजा जो था वो प्रजा की सुधि नहीं ले रहा है। पूछा गया कहीं से, तो उन्हें ये पता लगा कि राजा जो है मिर्जा राजा जयसिंह, वो अपनी नवोड़ा पत्नी के प्रेम में, उनके रूप में उलझे हुए हैं, और प्रजा को देखते ही तब उन्होंने पर्ची पर एक दोहा लिख के राजा तक पहुंचाया था। तो उस दोहे को पढ़कर, सुनकर, समझकर उन्हें लगा कि अरे यार, ये तो बहुत बड़े कोई व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे को नींद से एक तरह से जगाया है। अली कली ही सो बंदो आगे कौन हवा, इस भाव का ये दोहा था कि अभी जो राजा है कि वो अपनी इस नवोड़ा पत्नी के अंदर इतने प्रेम में फंसे हुए हैं। अभी ये राजकुमारी जो है, अभी इनकी जो रानी है, ये पूर्णतया पल्लवित भी नहीं हुई, और ये अभी से इनके प्रेम में बंध गए। तो जब ये पूर्णतया विकसित होकर पुष्प बनेगी, उस समय इनकी क्या हालत होगी। तो उन्होंने अपना दरबारी कवि रखा, और 713 दोहे उन्होंने अपनी बिहारी सत्संग में लिखे। कहा जाता है कि मिर्जा राजा जयसिंह ने प्रत्येक दोहे पर सोने की असर की भेंट की थी। तीसरी रीति मुक्त कवि, जो रीति से पूर्णतया मुक्त थे, उन्होंने हृदय की स्वच्छंद भावना से कविता लिखी। घनानंद आलम गोदाव ठाकुर वो कवि थे। तो विद्यार्थियों, आज अपने रीति काल का एक सामान्य परिचय प्राप्त किया। बड़ा महत्वपूर्ण ये परिचय रहा है, महत्वपूर्ण ये कक्षा है आपके रीति काल से संबंधित। इसमें से प्रश्न आपको बराबर पूछे जाएंगे, आप इनका लाभ प्राप्त करेंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। बहुत